नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है नश्वरता की समझ और दूसरा है जीवन की परेशानी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय नश्वरता की समझ। जिंदा होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप इधर उधर घूम रहे हैं। जिंदा होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आप इधर उधर घूम रहे हैं या मशीनी तरीके से काम कर रहे हैं। आप सच्चे अर्थों में जीवित बनिए। आप सुबह चाहे जब भी जागते हैं, आप हर एक घंटे पर देखिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। सुबह 7 बजे क्या बात है, मैं अभी भी जिंदा हूं। एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर लाइए, फिर 8 बजे अभी भी मैं जिंदा हूं। एक और बड़ी सी मुस्कान, आप इस बात को समझ लें कि आप नश्वर हैं। आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ लें कि आप नश्वर हैं। अगर आप इस सच्चाई के प्रति जागरूक होंगे कि आप इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन को बेहद समझदारी के साथ और व्यवस्थित करके जिंदगी का मजा लेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप अमर हैं, यदि आप ये सोचने लग जाएं कि आप अमर हैं, तो आपके पास मूर्खतापूर्ण चीजों को करने के लिए वक्त बेहद अधिक होगा। अपने जीवन में आपको सिर्फ वही चीजें करनी चाहिए जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है और दूसरों के सुख शांति का कारण भी बने, दूसरों के जीवन में हंसी खुशी लाने का काम भी करें। यह काम आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपको इस बात का एहसास होगा कि आप नश्वर हैं। हम पूरी तरह से ठीक हैं। हम पूरी तरह से ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हम कल सुबह मर सकते हैं। आप इस बात को समझें कि आप नश्वर हैं। अगर आप इस सच्चाई के प्रति दिल से जागरूक होंगे कि आप इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन को बहुत अधिक समझदारी के साथ और व्यवस्थित करके जिंदगी का मजा लेंगे। क्योंकि नश्वरता की समझ आपको प्रत्येक क्षण आपके अंतर आत्मा में होनी बेहद आवश्यकता है और प्रत्येक क्षण को आनंद उठाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन की परेशानी। सामान्यतः आम इंसान अपने वर्तमान जीवन से परेशान ही रहता है। वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है। सारी समस्या नजरिए की है। इस सारे प्रपंच में जो समस्या है वह सिर्फ नजरिए की है। हम लोग हमेशा जीवन में छिटपुट चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से अपना समय गंवाया करते हैं। बात यह नहीं कि आप क्या करते हैं, बात यह बिल्कुल भी नहीं कि आप क्या करते हैं। जीवन के विषय वस्तु के बदलने से जीवन नहीं बदलता। जीवन के विषय वस्तु को आप चाहे जितना बदल ले, जीवन नहीं बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आप अपने जीवन का संदर्भ बदलते हैं। जीवन तभी आपका बदलेगा जब आप अपने जीवन का संदर्भ बदलते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप
काम कैसे करते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, चूंकि आप कुछ खास उत्तर चाहते हैं तो मुझे अपनी बात को थोड़ा इस तरह से रखने दीजिए कि अगर आप कल सुबह उठें तो आप इसे मजाक ना समझें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल सुबह नहीं उठेंगे। तो मान लीजिए कि आप कल सुबह उठते हैं तो सबसे पहले खुद को देखिए, सबसे पहले खुद को देखिए कि अरे मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर ऐसा है तो यह शानदार बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्या आप इस पर मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप इस पर मुस्कुरा सकते हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं? उसके बाद आप उन 4, 5 या 10 लोगों को देखिए जो आपके लिए बेहद खास हैं, कि वे सब भी जिंदा हैं या कि नहीं। तो फिर मुस्कुराइए। कल सुबह शेयर बाजार 800 अंक उछले या फिर आप जिंदा रहें, दोनों में से आपके लिए बड़ी बात कौन सी है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवित रहें। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जीवित हैं। हम उन चीजों की तरफ नहीं देखते जो हमारे पास मौजूद है। यही सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यदि कोई समस्या है तो वह सिर्फ इतना है कि हम उन चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं देखते जो हमारे पास मौजूद है, और हम उसके पीछे ही भागते रहते हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमें प्राप्त नहीं है। भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति ने इस कोरोना काल में कहा है कि यह वर्ष न लाभ हानि का है, न व्यवसाय का है, यह वर्ष सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने का है। तो खुश होइए कि आप जिंदा हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।